गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तरुण कुमावत आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि अपन मीन मीडियन मोड के सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए थे। अब एक टाइप रह गया था जिससे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए कि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और उसमें किसी मिसिंग टर्म की बात कर ली जाए, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो दो तीन टाइप है इसकी, ज्यादा बड़ी टाइप नहीं है। एक बार आपको समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो देखो स्टार्ट करते हैं। आपको मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में 18 और उसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है f, मतलब तुम्हें इस f की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो फाइंड कैसे करोगे, देखो क्लास इंटरवल तुम्हें दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी तुम्हें ऑलरेडी दी हुई होगी और तुम्हें मीन की वैल्यू देगा। देखो सेम टर्म है, तुम्हें अगर मीन से क्वेश्चन सोल्व करवाएगा तो तुम्हें मीन की वैल्यू देगा, अज्यूम मीन से करवाएगा क्वेश्चन सोल्व तो अज्यूम मीन की वैल्यू देगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें मीन की वैल्यू दे दे तो तुम किसी भी और फॉर्मूले से उसको सोल्व नहीं कर सकते, तुम कोई भी फॉर्मूला चूज करके उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं, तुम्हें अगर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया जाता है कि तुम्हें इसी फॉर्मूले से अगर उसको सोल्व करना है तो तुम्हें उसी फॉर्मूले से करना है, अदरवाइज तुम किसी भी फॉर्मूले से उसको सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको अगर सिंपल मीन की बात करूं कि सिंपल मीन ज्यादा इजी भी रहता है और ज्यादा उसमें कैलकुलेशन भी रहती, तो अगर अपन इसको सिंपल मीन से सोल्व करके देखते हैं तो देखो कैसे करते हैं। क्लास इंटरवल तुम्हें ऑलरेडी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी हुई है, अब मीन में जो काम करते हैं वही काम हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या बनती है इसमें, एक्स बनता है। एक्स कैसे बनता है, जो अपर लिमिट होती है और जो लोअर लिमिट होती है दोनों का सम करके हमें क्या करना होता है, हाफ करना होता है। दैट मींस 11 प्लस 13 करके उसका हाफ कर दो। मतलब एक तरीके से ये कह दूं कि 11 और 13 की मिडिल टर्म कौन सी होगी, 12। भाई 11 और 13 में ये बीच में कौन सी टर्म आ गई, 12 टर्म आ गई। या फिर 11 और 13 को ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 24। और 24 का हाफ क्या होता है, 12। तो यहां फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 12। अब 15 और 13 कितना हो गया भाई, 15 और 13 की मिडिल टर्म 14, दोनों को सम करूंगा 28। 28 का हाफ कितना हो गया, 14। या तुम राइट लिख सकते हो 14। अब यहां तुम्हें ये पता चल रहा है कि दो का डिफरेंस चल रहा है ना। तो यहां देखो 15 और 17 की मिडिल टर्म 16, 17 और 19 की मिडिल टर्म 18, 19 और 21 की मिडिल टर्म 20। तो यहां कितना आ जाएगा, 20। 21 और 23 की मिडिल टर्म 22 और 23 और 25 की मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी, 24। यहां तक काम करने के बाद आगे तुम्हें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई का क्या करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है, वही सेम काम जो अपन मीन में करते हैं वही सेम काम अपने को यहां करना है। एफ आई और एक्स आई का मल्टीपल दैट मींस 7 इंटू 12 कितना हो गया, 84। फिर 6 इंटू 14 कितना हो गया, 84। ठीक है, फिर 9 इंटू 16 कितना हो गया, 144। ठीक है, अब देखो 13 इंटू 18 कितना हो गया, 234। फिर देखो f को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20f। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 110। और 4 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 96। इतना काम अपन मीन में करते आए थे, उतना काम अपन ने यहां कर लिया। अब अपने को मीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही पड़ा है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं कि सिग्मा का मतलब तुम्हें 1000 बार बताया हुआ है कि क्या होता है, टोटल। और टोटल तुम्हें किसका करना है, एफ आई एक्स आई का, और नीचे टोटल किसका करना है, एफ आई का। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई का तुम्हें टोटल करना है तो ये ना तुम्हारा एफ आई एक्स आई, इसका अपने को क्या करना है, टोटल करना है। लेकिन टोटल करते हुए ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि तुम्हें इस 20f को यहां ऐड नहीं करना है, इसको प्लस 20f कर देंगे। बाकी जो टर्म्स फिक्स टर्म दे रखी है इनको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद इस 20f को साइड में क्या कर दो, आप साथ में ऐड कर दो। तो देखो ऐड करते हैं इनको, ऐड करने पे अपने को क्या मिलता है, देखो 6 और 4 10 और 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 2 कैरी, 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22 और 3 25, 26 और 9 35, 5। और यहां कितना जाए कैरी, 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, कितना आ गया 752। अब इसमें क्या ऐड कर दोगे आप, प्लस 20f, ये ऐड कर दिया अपन ने 752 प्लस 20f। अब देखो सेम वेज अपने को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को भी तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि
फॉर्मूला क्या कहता है कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी का क्या करना है, टोटल करना है। इसको टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा 44 प्लस एफ। तो देखो भाई सिर्फ वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। सिग्मा एफ आई से कितना है 752 प्लस 20f अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ। लेकिन देखो तुम्हें इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें इस x बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी दी हुई है मीन की वैल्यू 18 दी हुई है। तो यहां क्या पुट कर दो 18 पुट कर दो x बार की जगह। अब क्या करो यहां से सीधा क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किसका 18 और 44 प्लस f का, यही तो होगा ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां तो मिडिल टर्म अगर अपॉन में अगर 1 मानता हूं तो 1 से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम टर्म रहेगी। तो अपने को 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। अपन तो डायरेक्ट 18 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 44 प्लस f से। तो कर दो 18 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस f और इधर कितना रह जाएगा 752 प्लस 20f, ये रह जाएगा। अब देखो 18 को 44 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 792 प्लस 18 को f से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। ठीक है। अब देखो आगे 792 और 752 ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो दोनों को एक साथ रख लो और f की टर्म को एक साथ रख लो। तो 792 को तो इधर रहने दो और 752 को इस साइड ले आओ। देखो इक्वल्स टू के उस साइड है, इस साइड है, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का कर दो 752 इज इक्वल्स टू इधर देखो 20f किसका है प्लस का। तो ये लो 20f प्लस का ऑलरेडी था। यहाँ 18f किसका है प्लस का। इसको मैं अगर उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 18f हो जाएगा। अब देखो 792 में से 752 को माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा 40 बच गया। और इधर कितना बच गया 20f में से 18f गया तो 2f। ठीक है। अब देखो यहां से मुझे f की वैल्यू निकालनी है तो अपने को पता है कि जो मल्टीप्लाई में होगा वो सामने वाले के किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो f की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 40/2। कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी 20। मतलब वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20 थी। बात समझ में आई। देखो क्वेश्चन क्या करेगा तुम्हें क्वेश्चन देगा मीन की वैल्यू दे दी और किसी भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ ली। हो सकता है एक हो या दो हो, दो भी हो सकती है, मैक्सिमम 2 तक पहुंच सकता है। तो देखो तुम्हें क्लास इंटरवल वही दिया हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी हुई होगी। मैं सिंपल मेथड यूज करता हूं, मैं मीन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अजूल मीन से करोगे तो भी हो जाएगा, स्टेप डिवीजन से करोगे तो भी हो जाएगा। तो देखो 11 और 13 का वही सम करके हाफ करना होता है मुझे, मतलब मिडिल टर्म निकालनी होती है x में। मिडिल टर्म निकालनी कितनी आ गई 12 आ गई। सेम है 13 और 15 की मिडिल 14, 15 और 17 की 16, 17 और 19 की 18 मिडिल टर्म, 19 और 21 की 20, 21 और 23 की मिडिल टर्म 22, 23 और 25 की मिडिल टर्म 24। अब तुम्हें क्या करना है, अपने को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या पता है कि x बार इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f होता है। ठीक है। अब देखो सिग्मा मतलब टोटल किसका fx का। पहले तो मुझे fx बनाना पड़ेगा। fx कैसे बनाऊंगा f और x का मल्टीप्लाई। 7 into 12 कितना हो गया 84, 6 into 14 कितना हो गया 84, 9 into 16 कितना हो गया 144, 13 into 18 कितना हो गया 234। ठीक है। और फिर देखो f को 20 से मल्टीप्लाई करते हुए अपने को ये ध्यान रखना है कि 20 को f से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 20f। उस 20f को अपने को क्या रखना है साइड में रखना है, इसको इन टर्म के साथ ऐड अपने को नहीं करना है। फिर देखो 5 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 110। सेम इज 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 96। अब तुम्हें क्या करना है ये टर्म्स और प्लस ये टर्म्स इनका सम करना है। अदरवाइज तुम्हें इस 20f को टर्म इनमें ऐड नहीं करना। इस 20f को तुम इनका ऐड करने के बाद जो टर्म बनेगी, टर्म कितनी बनी 752, इसमें अपन क्या कर देंगे इस 20f को ऐड कर देंगे। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला तुम्हें पता है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते हुए तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें x बार की वैल्यू जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, x बार की वैल्यू क्या थी 18 थी, 18 तुम्हें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। x बार की जगह तुमने क्या पुट कर दिया 18 और सिग्मा fi की वैल्यू 752 प्लस 20f और सिग्मा fi की वैल्यू 44 प्लस f। अब तुम्हें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किससे 18 तो किससे मल्टीप्लाई होगा 44 प्लस f से। अगर 18 के ऊपर मैं 1 लगा देता हूं तो 1 मल्टीप्लाई होगा 752 प्लस 20f से। लेकिन यहां तो मल्टीप्लिकेशन 1 से करूंगा तो सेम टर्म रह जाएगी, इसलिए 1 से करने की अपने को जरूरत नहीं है। तो यहां डायरेक्ट तुमने मल्टीप्लाई किया 18 को 44 प्लस f से और यहां आ गया 752 प्लस 20f। अब 18 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 792 और 18 को f से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 18f इज इक्वल टू क्या रहा अपने पास 752 प्लस 20f।
अब तुम्हें कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखना है और जो फ्रीक्वेंसी की टर्म है उसको एक साइड रखना है। तो कांस्टेंट टर्म को तुमने एक साइड रख के माइनस कर दिया और फ्रीक्वेंसी टर्म को एक साइड रख के माइनस कर दिया। तुम्हारे पास क्या बचा 40 2f। f की वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो तुम्हें पता है कि अगर मल्टीप्लाई में कोई टर्म होती है वो सामने वाले किस में चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। दैट मींस f कितना आ गया 40/2। तो f की वैल्यू तुम्हें कितनी मिल गई 20। तो ये तो तुम्हारी होगी फर्स्ट टाइप की। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है। अब एक मीडियन का क्वेश्चन और करते हैं। मीडियन में तुम्हें ऐसे ही मीडियन की वैल्यू दी हुई होगी, उसे तुम्हें मीडियन वाले फॉर्मूले से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप की अपन बात करते हैं इसमें तुम्हें मीडियन के फॉर्मूले से तुम्हें फाइंड करना है। तुम्हें मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है 28.5 और तुम्हें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक x और एक y, दोनों की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो ये कैसे करेंगे। मीडियन में तुम्हें पता है अपन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या बनती है, CF, क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी। क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, जो फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास होगी फ्रीक्वेंसी में उसे तुम एज इट इज रख दो, यहाँ पर लिख दिया। अब तुम्हें क्रॉस ऐड करना है। क्रॉस ऐड कैसे करोगे, 5 + x। यही हुआ ना, यहाँ पर कोई टर्म होती तो अपन जैसे मान लो 8 होता है यहाँ पर, तो अपन फिर 5 और 8 को क्या कर देते, ऐड करके यहाँ 13 लिख देते। लेकिन यहाँ टर्म है ही नहीं, यहाँ x दे रखा है तो अपन क्या करेंगे 5 + x लिख देंगे। अब 5 + x में 20 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 5 25 + x। नेक्स्ट 25 में 15 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 40 + x। और 40 + x में y ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 40 + x + y। अब नेक्स्ट टर्म में 40 में 5 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 45 + x + y। अब देखो ये CF तुम्हारी सही है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को अपन ऐड करेंगे। ऐड करो देखिए कितना हो जाएगा, देखो 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 और 5 40, 40 और 5 45। अब तुम्हें देखो एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, n = कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। यहां ऐड करूंगा तो कितना आएगा, वही 45 + x + y आएगा। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में n = कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, कि तुम्हें टोटल फ्रीक्वेंसी को जब मैं ऐड करूंगा x और y की वैल्यू निकालने के बाद तो मुझे लास्ट टर्म कितनी मिलेगी, ऐड करने के बाद 60 मिलेगी। तो देखो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन क्या करते थे, हियर n/2 करते थे। n/2 मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही थी 60 दे रखी थी क्वेश्चन में। दैट मींस 60/2 कितना हो गया 30 हो गया। अब एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास मीडियन दे रखा था 28.5, ये कौन सी क्लास इंटरवल के बीच में आएगा, 20 to 30 के बीच में आएगा ना। देखो 28.5 है, किसके बीच में आएगा, 20 से लेके 30 के बीच में आएगा 28.5। तो क्योंकि 30 to 40 के बीच में तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो देखो भाई यहां से अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या कहता है, m = l + n/2 - cf/f × h। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम्हें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो l की वैल्यू चाहिए, लोअर लिमिट, एक फ्रीक्वेंसी की, n/2 की, cf की और h, जो इनके बीच में क्लास इंटरवल का डिफरेंस चल रहा है, इनकी वैल्यू चाहिए। तो देखो भाई वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले तो l तो क्या होती है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहां से मिलेगी, जो तुमने ब्रैकेट में क्लोज किया है जिस क्लास इंटरवल को, इसमें सबसे लोएस्ट टर्म कौन सी, 20 और 30 में 20। तो 20 तो क्या हो गई इसकी l हो गई, l की वैल्यू कितनी आ गई 20। और n/2 की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी कितनी आ गई 30। और इसके अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल कितना हो गया भाई 20 to 30, मीडियन के अकॉर्डिंग 28.5 के अकॉर्डिंग। तो देखो भाई l की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, n/2 की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, cf का तुम्हें स्पेशली बता रखा है, जिस को तुम ब्रैकेट में क्लोज करोगे उस जस्ट ऊपर वाली तुम्हें क्या लेनी है, cf लेनी है। तो cf कितनी हो गई यहाँ पर 5 + x। फिर तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू ब्रैकेट में कितनी आ रही है 20 आ रही है, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 20। और h तुम्हारा डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस देखो क्लास इंटरवल में कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 10 का डिफरेंस चल रहा है। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब सिर्फ तुम्हें ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। पुट कर देते हैं, तुम्हें फिर से ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें n की वैल्यू जो मीडियन है 28.5 वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो भाई n की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 28.5, l की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास 20 आई, तो यहाँ 20 पुट कर दिया, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी आई 30, तो ये लो 30 पुट कर दिया। cf की वैल्यू देखो कितनी पुट की, देखो ध्यान रखना जस्ट ऊपर वाली cf लेनी है, तो 25 + x से जस्ट ऊपर वाली cf 5 + x। तो देखो इसको क्या दे दूंगा, ब्रैकेट में दे दूंगा 5 + x को अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी 20, तो यहाँ 20 और डिफरेंस कितने कितने का 10 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। अब देखो इस 20 को इस साइड ले आऊंगा, इस साइड ले आऊंगा 28.5 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 28.5 में से किसको माइनस कर दूंगा 20 को माइनस कर दूंगा। अब देखो 30
ऐसे कैसे, माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, -5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 28.5 में से 20 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया, 8.5 बच गया। इज इक्वल टू देखो 30 में से 5 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब सेम टर्म सेम चीज तुम्हें क्या करनी है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8.5 से, और 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 17। 17 इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स से माइनस एक्स को तो इधर ले आओ और 17 कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के पास ले जाओ। तो माइनस एक्स को इधर ले आऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस एक्स। और इधर 25 ऑलरेडी प्लस का था, लेकिन 17 प्लस का जो है इसको इस साइड ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x की वैल्यू तुम्हें कितनी मिल गई, 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब देखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका टोटल कितना दिया होता क्वेश्चन में, 60। तो ये इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 60। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 45। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 15 हो गई ना। इक्वेशन फर्स्ट दे दो यहाँ पे। अब यहाँ इस इक्वेशन फर्स्ट में तुम क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास, 8 आई। तो देखो 8 पुट करो, क्या हो जाएगा, 8 प्लस y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना जाएगा, 15 माइनस 8, y की वैल्यू कितनी हो गई, 7। देखो भाई क्या करना था क्वेश्चन में, तुम्हें मीडियन दे रखा था और तुम्हें n इस f फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ था, n इज इक्वल टू 60, और तुम्हें x और y की वैल्यू दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी फ्रीक्वेंसी में, x और y, जिसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी थी। तुम्हें क्या करना था, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मीडियन के फॉर्मूले से करना है तुम्हें, क्योंकि मीडियन दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीडियन दिया हुआ है इसलिए तुम्हें मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। अगर मीडियन की जगह मीन होता तो तुम मीन से, अरिथमेटिक मीन हो गया, अज्यूम्ड हो गया, या स्टेप डिवीजन हो गया, तीनों में से किसी भी मेथड से यूज कर सकते थे। CF निकालोगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर तुम्हें क्रॉस ऐड करना है, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस 20, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और 40 में 5 ऐड कर दूंगा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इनको ऐड करूंगा तो भी कितना आएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन तुम्हें इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 60। अपन सबसे पहले क्या करते थे, n/2 करते थे, n/2 कितना हो गया, 60/2 कितना आ गया, 30। अब देखो क्लास इंटरवल देखो मीडियन के अकॉर्डिंग 28.5 कौन सी क्लास के बीच में आएगा, 22 30 के बीच में आएगा। तो CI कितनी हो गई, 22 30। m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इनटू h। l तो कितना हो गया, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट देखो जो ब्रैकेट में क्लोज है, यहां से देख लो शॉर्ट टर्म 20, यहां 20 आ गया। CF तुम्हें ध्यान रखना है, जो ब्रैकेट में क्लोज करोगे उससे जस्ट ऊपर वाली तुम्हें क्या लेनी है, CF लेनी है। तो CF कितनी हो गई, 5 प्लस x, फ्रीक्वेंसी तुम्हें जो ब्रैकेट में क्लोज है 20 वो, और h डिफरेंस कितने कितने में चल रहे हैं, 10 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर। तो वैल्यू एज इट इज यहाँ पुट कर दो। ध्यान रखना m की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, तुम्हें m की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। पुट करने के बाद 20 को इस साइड ले आना, 28.5 में से 20 को क्या कर देना, माइनस कर देना, तो कितना बच गया, 8.5 इज इक्वल टू कितना हो गया, n/2 30 में से माइनस कर दोगे तुम कितना, CF 5 प्लस x को, तो माइनस है और अंदर ब्रैकेट में क्या है 5 प्लस x, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -5 माइनस x। तो देखो क्या बन गया, 8.5 तो यहाँ बच गया, इज इक्वल टू 30 में से 5 गया तो कितना आ गया, 25, 25 माइनस x हो गया, अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी 20, और इनटू h की जगह क्या रखा था अपने 10, 0 से 0 कट हो गया। अब 8.5 को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 17, 17 की इक्वल टू कितना होगा, 25 माइनस x। अब देखो 17 को उस साइड ले जाऊंगा, कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखूंगा और x को इस साइड ले आओ, तो x की वैल्यू तो गई प्लस की, और वहां कितना आ गया, 25 माइनस 17 8 आ गया। x की वैल्यू तुम्हें क्या मिल गई, 8। अब तुम्हें यहाँ 45 प्लस x प्लस y की वैल्यू देखा जाए तो कितनी थी, 60 थी। तो x प्लस y की वैल्यू निकालूंगा तो 45 माइनस होके x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। दोनों बात समझ में आ गई, एक दो बार वापस स्किप करके देना, तुम्हें चीज समझ में आ जाएगी। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो टाइप कंप्लीट हो चुकी है, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक की, प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप प्रोबेबिलिटी का जरूर देखिए, ठीक है। थैंक यू।